नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टाइम आ चुका है इंडिया को चीयर करने का, क्योंकि इंडिया वुमेन्स की जो टीम है वो सेमीफाइनल में जो पहुंच चुकी है। हालांकि मैच बहुत तगड़ी टीम से फंसा है, ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया को खेलना है, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने कुछ जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हराए भी है। ऐसे में एक अच्छा मैच आपको देखने मिल जाएगा। इंडिया की एक मेन प्लेयर जो कि पिछले कुछ मैचेस से स्कोर कर रही थी वो नहीं खेलेगी, इंजर्ड है। उसके स्थान पर शेफाली वर्मा टीम से जुड़ी हैं और वो आपको खेलते हुए नजर आएंगी। अब कैसा कॉम्बिनेशन सही होगा, क्योंकि मैंने जब टीम तैयार कर रहा था, जब मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी प्लेयर देखने को मिली हैं जो बाकी मैचेस में तो फ्लॉप जाती है, लेकिन जब मैच इंडिया से होता है तो उनका पता नहीं कौन सा रूप जागृत होता है और वो स्कोर करके जाती है। सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बाद ही अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको बड़ा करने में मदद कीजिए। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए और जो हमारी फाइनल टीम और जो हमारा फाइनल अपडेट है वो हमेशा की तरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ और ज्यादा कॉम्बिनेशंस भी मिल पाएंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है, और ज्वाइन करके रखा रहने दो, पड़ा रहने दो, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, फ्री। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में, और इस मैदान के ऊपर ना टोटल मात्र दो वुमेन के वनडे मैचेस खेले गए और दोनों के दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीत लिया है। लेकिन 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 ये जो मैच है ना, ये ठीक है कि इंडिया ने 340 कर दिया था, न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाई, श्रीलंका ने 202 किया था, बांग्लादेश चेस नहीं कर पाई। लेकिन वर्तमान स्थिति ये कहती है कि ड्यू के चांसेस रहेंगे, और अगर ड्यू के चांसेस रहेंगे मतलब आप सीधा फंडा निकाल सकते हैं कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान रहेगा। अगर मान लीजिए कि इंडिया 340 ना बना पाती तो 270 रन तक का जो स्कोर है वो इंडिया ने तो हार गई थी, मतलब ठीक है। तो यहां ना 300 प्लस ही करना पड़ेगा अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो। अब स्कोर करने वाली प्लेयर थी प्रतिका रावल, जो कि ये मैच नहीं खेलेंगी, ओपन करने आई थी। यहां पे हसीनी परेरा नंबर 3 बैटिंग कर रही थी, जिन्होंने 85 किया। मतलब कुल मिलाकर एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट है तो बैटर्स आपको बेहतर करके देंगी। एक मैच में आपको बता दूं, इंडिया ने जहां 300 प्लस का स्कोर किया था और ऑस्ट्रेलिया ने वो स्कोर भी चेस कर लिया था। ये अभी ODI सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस भी आराम से चेस कर लेगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के पास में 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तक भी बल्लेबाजी ठीक ठाक है। इसीलिए इंडिया अगर पहले बॉलिंग करे तो ही इंडिया को फायदा होगा। सेकंड इनिंग में इंडिया को उतना फायदा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इंडिया को उतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम पावर प्ले की स्थिति देखें तो कोई विकेट नहीं था और 40 रन बन गए थे। यहां पे 64 रन बने और 1 विकेट गया था। यहां 55 रन के साथ में 2 विकेट थे और यहां 23 रन थे। बैटिंग विकेट है तो मैं आराम से ये मान के चलूंगा कि 40 प्लस तो जाना ही चाहिए। अगर 40 नहीं जा रहा है तो ये कहेंगे कि जो भी टीम बैटिंग कर रही है उसने बेहतर बैटिंग नहीं की, या फिर सामने वाली टीम ने बेहतर बॉलिंग की होगी। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि अगर विकेट में कोई भी फेरबदल हुआ तो उसका जो अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो ज्वाइन करके रखिएगा। अब ज्यादातर विकेट तो स्पिनर्स को ही मिलते हैं वुमेन क्रिकेट के अंदर, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, तो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। और सेकंड इनिंग में जैसे कि यहां पे नंबर 5 की प्लेयर ने स्कोर किया और यहां पर भी नंबर 5 की प्लेयर ने ही स्कोर किया था, तो मिडिल ऑर्डर ने दोनों इनिंग्स की सेकंड इनिंग में बेहतर किया है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि बैटिंग विकेट है, थोड़ा सा भी अगर बेहतर बैटिंग करती है, कोई भी एक प्लेयर खड़ी रह गई तो वो आपको अच्छा स्कोर करके देगी। और जब ऐसा विकेट मिलता है तो बैटर्स ही आपकी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बनकर आती हैं। अब हम बात करें अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड की, तो लास्ट इंडिया ने जब 330 बनाया था तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने चेस कर लिया था, इसी की हम बात कर रहे थे, जिसमें मंधाना ने 80 बनाया था, प्रतिका के 75 थे, हरलीन का 38 का स्कोर था, और श्री चारनी के 3 विकेट थे और अमनजोत कौर ने 2 विकेट निकाले थे। यहां पे आप देखें अलिसा हिली का 142 था, जो कि अभी नहीं खेल पा रही हैं, इंजर्ड हो गई हैं।
एलिस पेरी किसी टीम के सामने स्कोर करें या ना करें, इंडिया के सामने इनके बैट से स्कोर आता है। इसके बाद एशले गार्डनर ने 45 किया था, मॉलिंग्स को 3 विकेट मिले थे और सदरलैंड ने 5 विकेट निकाले। 300 रन भी इंडिया डिफेंड नहीं कर पाई, और जबकि इंडिया तो खैर ऑल आउट भी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 412 बनाया तो इंडिया ने 369 कर लिया था इस मैच में, क्योंकि इंडिया के पास ना जो भी बैटर है वो टॉप ऑर्डर की बैटर है। ऊपर की 5 प्लेयर में से अगर स्कोर बन गया तो बन गया, जैसे ही 5वां विकेट गिर गया, या फिर कह लो कि 4था विकेट जैसे ही गिर गया, उसके बाद आप भूल जाओ कि कोई भी स्कोर चेस हो पाएगा। क्योंकि ऊपर से मंधाना, अब चूंकि प्रतिका रावल नहीं तो उनको हटा के जेमिमा रॉड्रिग्स और इसके बाद हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये 3 प्लेयर ऐसी हैं कि अगर ये खड़ी हैं तो चांसेस हैं कि स्कोर चेस हो सकता है, लेकिन अगर ये आउट हो गई तो इसके बाद मुश्किल है। और एक ऋचा घोष को भी आप ऐड कर लेते हो अगर वो खेलती हैं तो, ठीक है। अब हम यहां से ना आगे बढ़कर दोनों टीम्स की प्लेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिया से ही शुरुआत करने वाले हैं, तो इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष आपको मिलती हैं। इसके नीचे दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, स्नेहा राणा और श्री चारनी मिलती हैं। अब इंडिया की तरफ से जो बेहतर परफॉर्मेंसेस आ रहे थे उनमें से एक प्लेयर बाहर हो चुकी है, और मंधाना जो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना पसंद करती हैं, इस मैदान पर 2 मैचेस में 143 बना चुकी है। मैंने आपको बताया कि ये बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट पे थोड़ी सी भी अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हो तो आपके बल्ले से स्कोर आ जाएगा। वही स्थिति है कि मंदाना ने स्कोर किया, वही स्थिति है कि रॉड्रिग्स ने भी स्कोर किया। विकेट में शर्मा जी को मिले हैं 2 विकेट, रेणुका सिंह को 3 विकेट, क्रांति को 2, स्नेहा को 1 और चारनी को 3 विकेट पहले भी इस मैदान पर मिल चुके हैं। अब पहला नाम है शेफाली वर्मा का, जो कि नॉर्मली T20s खेलने के लिए जानी जाती हैं। अब यहां इनको खेलना है वनडे मैच। वनडे मैच मतलब थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा रुक कर पारी खेलनी होगी, जो कि मैं इनसे बहुत कम देखता हूं। तो ये प्योर रिस्क है, चल गई तो भी रिस्क है, नहीं चली तो खैर सेफ है। नहीं चलना इनका सेफ है, चलना इनका रिस्क है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए शेफाली वर्मा मेरी अभी ज्यादातर टीमों में नहीं होंगी, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 का स्कोर है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुकी है। अब आप आइए नंबर 2 पे, जहां आपको मंदाना मिलती है। मंदाना पसंद करती है ऑस्ट्रेलिया के सामने बैटिंग करना। लास्ट टाइम भी जब इस टीम के सामने बैटिंग की थी तो 50 किया था, एवरेज वैसे भी इनका 50 से ऊपर का है। तो ये तो आपके लिए आंख बंद करके टीम में रखने वाली प्लेयर है, इनको आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब चाहे ये 0 बनाए या फिर 100 बनाए। इसके बाद नंबर 3 पर है हरलीन देओल। हरलीन देओल ने इस टीम के सामने बेहतर पहले भी खेला था, ठीक है। और अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो इनके पास में 33 का एवरेज है ओडीआईज में। ऑस्ट्रेलिया के सामने एवरेज है 23 का और 1 बार 50 किया है। ये कुछ टीमों में आ सकती हैं, मतलब 50-50 वाला रेशो भी नहीं कहूंगा, आप 40-60 वाला रेशो कर सकते हो कि आपने इसे 10 टीम बना रहे हो तो 4 में रख लो, 6 में मत रखो, वो वाली स्थिति आप कर सकते हैं, ठीक है। और पहले बैटिंग करते हुए ही ट्राई करना, सेकंड बैटिंग में उतना बेहतर इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है। फिर आती है हरमनप्रीत कौर की तरफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया के सामने बेहतर खेलती हैं। एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के सामने 36 का, और वैसे अगर आप पिछले 2 सालों की बात करोगे तो एवरेज आपको मिलेगा 33 का। दोनों इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। ये आपके लिए दूसरी ऐसी प्लेयर है जिनको आप टीम में लेके चल सकते हो। 21-70 दो ठीक ठाक स्कोर है, बाकी इनके स्कोर उतने अच्छे आए नहीं है। अलाना किंग और जॉर्जिया वारेहम इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि लेग स्पिनर है और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। अब आप आइएगा जेमिमा रॉड्रिग्स पे, ये प्लेयर अच्छी है। रॉड्रिग्स वनडे की एक अच्छी प्लेयर कहूंगा मैं। आप मंधाना और रॉड्रिग्स को ज्यादा टीमों में जगह दे सकते हो। बाकी खिलाड़ी ऐसे हैं, जैसे आप हरलीन को रख रहे हो तो कौर को मत रखो, कौर को रख रहे हो हरलीन को मत रखो वाली स्थिति बन सकती है। एक आध एक में दोनों को साथ में रख लो। बाकी रॉड्रिग्स और मंधाना ये वो 2 प्लेयर हैं जो आपकी ज्यादा टीमों में जगह बनाएंगी। इनके पास में 5-50 और 2 बार शतक आया है। पहले बैटिंग करते हुए खास तौर से बहुत अच्छा करती हैं, तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो रॉड्रिग्स की तरफ जाना जरूरी है। इसके बाद आती है ऋचा घोष। ऋचा घोष आपको विकेट कीपिंग देंगी प्लस एग्रेसिव बैटिंग देती हैं। पहले बैटिंग करते हुए 350 और सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। ऋचा घोष टीम में जगह बना लेती हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं।
ठीक है, और 22 का इनका एवरेज आपको देखने मिलता है। इसके बाद आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा तो खैर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस है, तो इन पर तो आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैटिंग भी देंगी प्लस आपको गेंदबाजी भी देंगी। बैटिंग में भी ये है कि 25-30 आराम से बनाती हैं, और एक विकेट बहुत एवरेज है जो कि इनको मिल ही जाता है। जैसे आप देखोगे 3-3-1-4-1-1, मतलब 3 विकेट एवरेज मान के चल रहा हूं जो आ रहे हैं। तो इसलिए दीप्ति शर्मा है, वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, कैप्टन बना सकती है, और बल्लेबाजी में जो कर दे वो बोनस है। इसके बाद है रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 8 मैच खेलकर 8 विकेट निकाले हैं, और 18 विकेट है जब इन्होंने पहले बॉलिंग की है, और जब सेकंड बॉलिंग की है तो 23 विकेट है। हाल फिलहाल की स्थिति में हमारे पास और बेहतर ऑप्शंस हैं, तो हम बेहतर ऑप्शंस की तरफ चल रहे हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, इसीलिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं जो अच्छा कर रही हैं रिसेंटली। अब जिसमें आप एक देखेंगे, स्नेहा राणा ने अच्छा किया है, आपके सामने ये 7-8 विकेट देखने मिल ही रहे, पर ऑस्ट्रेलिया के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ से हटना पड़ रहा है। और फिर हम आते हैं श्री चारनी की तरफ, जिन्होंने लगातार अच्छा किया है। 2 इनिंग में 3 विकेट पहले भी ऑस्ट्रेलिया के सामने निकाल चुकी हैं, और 14 इनिंग में 15 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंतिम नाम है क्रांति गौड़ का, जो कि 11 इनिंग्स में 22 विकेट निकाल चुकी हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए लगभग 19 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉर्जिया वॉल को टीम में शामिल किया गया। फीव लिचफील्ड आपको मिलती है, एलिस पेरी है, बेट मूनी है, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहिल, जॉर्जिया वारेहम और एलाना किंग और किम गर्थ, ये सब बैटिंग कर लेती हैं। सिर्फ और सिर्फ बैटिंग नहीं कर पाती हैं तो मेगन स्कट। मेगन शुट को छोड़ के बाकी सब बैटिंग कर रही हैं, प्रॉपर बॉलिंग कर लेती है। बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं, अगर आप बॉलिंग ऑप्शन काउंट करने निकलोगे तो वो भी इतने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलिंग ऑप्शन है, 10 बल्लेबाजी ऑप्शन है। तो वैसे अगर हम चांसेस की बात करें तो मैच ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में एक बेहतर टीम है। और दोस्तों, जहां बेहतर टीम रहेगी वहीं चांसेस हाई होंगे, ये तो आप भी समझदार हैं। अब पहला नाम है जॉर्जिया वॉल का, जिनको बहुत कम लोगों ने टीम में इसलिए रखा है क्योंकि इनके ज़्यादा पॉइंट्स सामने नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैच जिस प्लेयर ने 2 ही खेले, आप उसके कितने पॉइंट्स देखोगे, इसीलिए जॉर्जिया वॉल के पॉइंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो 7 मैचेस में 298 रन ये बना चुकी हैं, तो इनको रख लेने में ही फायदा है। ये मेरी टीम में जगह बना लेंगी अगर आपके पास जगह है तो, मतलब कॉम्बिनेशन में। इसके बाद लिचफील्ड ने 3 मैचेस में अच्छा स्कोर किया है, बाकी 3 मैचेस में ये फ्लॉप रही है। इंडिया के सामने 8 मैचेस में 508 रन, जिसमें 4 50 100 का स्कोर है, और दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स में आपके लिए बेस्ट सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो उस पर है जो ज़्यादातर अच्छा करते हैं जब इंडिया सामने आती है, जैसे कि एलिस पेरी। एक भी मैच में नहीं चली, लेकिन जब इंडिया वाला मैच आया तो 47 का स्कोर किया था। इनको लेके चल रहा हूं क्योंकि इंडिया के सामने इनका बैट पता नहीं क्यों चलता ही चलता है। एलिस पेरी को लेना पड़ेगा। बैट मूनी विकेट कीपिंग सेक्शन कमाल की प्लेयर, 42 109 कर चुकी हैं। इंडिया के सामने 54 का एवरेज, 4 50 2 शतक है। ये दूसरी प्लेयर जो मेरे लिए ज़रूरी है इंडिया के लिए जब इंडिया के सामने खेल रही हैं। फिर गार्डनर की अगर मैं बात करूं तो ये बॉलिंग में कमाल करती हैं। इनके पास में है 34 इनिंग 54 विकेट, ज़्यादा नहीं, आपको 1 विकेट निकाल देंगी प्लस 20 रन बना देंगी। अब आपके पास हो गए लगभग 40 प्लस के पॉइंट, और जब 40 प्लस के पॉइंट हो गए तो आप ड्रीम टीम में जगह बना पा रहे हैं। इसीलिए एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। एनाबेल सदरलैंड ने तो बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दिया है और बॉलिंग से भी, जैसे कि 3 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 3 विकेट प्लस 90 रन। सिर्फ एक लास्ट मैच ऐसा गया था जब इनके बल्ले से और ना गेंद से परफॉर्मेंस आया, बाकी सभी मैचेस में स्कोर किया है। बहुत सारे प्लेयर इनको कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये आपके लिए कंफर्म पिक है। इसके बाद आती है ताहिल मैकग्रथ। यहां पर जरूर आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यहां तक ना बहुत रेयर चांस होंगे कि इनको मौका मिले। फिर है जॉर्जिया वारेहम, ठीक प्लेयर है, 40 इनिंग 45 विकेट इनके पास हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने इनको भी इतनी प्राथमिकता नहीं दी है। फिर आती है किम गर्थ। किम गर्थ ने एक मैच में 3 विकेट निकाला है। इंडिया के सामने रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं, और अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस देखें ओडीआईज में तो 49 इनिंग में 52 विकेट है। ये भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा तुर्रम परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसके पीछे भागा जाए, तो ये भी अभी के लिए हमारी तरफ से इग्नोरेबल है। फिर आते हैं इसके बाद एलाना किंग। एलाना किंग एक कमाल की प्लेयर है, अच्छी लेग स्पिनर है,
एलाना किंग को ट्राई कर लेने में फायदा रहता है, क्योंकि आप देखेंगे विकेट लेस बहुत कम गई है। सिर्फ एक मैच ऐसा गया जब विकेट नहीं मिला। फिर आती है मेगन शट, और मेगन शट को भी छोड़ देने में ही फायदा है। तो अब हम जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे ना, उसके बाद हम जब टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मैं आपको रोटेशन भी बताऊंगा। अभी के लिए एलिस पेरी, गार्डनर, दीप्ति शर्मा ये बहुत अच्छी चॉइसेस में है। मंधाना और सदरलैंड ये वो बेहतर चॉइस है जिनको आप ग्रैंड लीग में कंफर्म तौर पे ट्राई कर सकते हो। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन देखो और कुछ बदलाव जो हम कर सकते हैं उस पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बैट मूनी हमारे पास एक ऑप्शन है। विकेट कीपिंग में हमारे पास इनसे बेटर ऑप्शन है भी नहीं। ऋचा घोष है लेकिन बैटिंग डाउन बहुत नीचे है। शेफाली वर्मा है जो कि रिस्की प्लेयर है। तो कुल मिलाकर बैट मूनी बची, ये आपके लिए ठीक है। अब एलिस पेरी को मैंने रखा है। आप चाहो ना तो फीव लिचफील्ड को ट्राई कर सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन बन जाएगा। चूंकि एलिस पेरी इंडिया के सामने 99% मैचेस में स्कोर करती आई है, इसीलिए मैंने एलिस पेरी को रखा हुआ है। फिर इसके बाद मंधाना तो जो अच्छा करती हैं, जेमिया रोड्रिग्स अच्छा करती हैं, दीप्ति शर्मा कंफर्म है, सदरलैंड कंफर्म है, गार्डनर कंफर्म है। इनके स्थान पे आप हरमनप्रीत कौर को टीम में जगह दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है मेगन शट ऑब्लिक, यहाँ आप एक फेरबदल कर सकते हो। एन चार्नी रिसेंटली अच्छा कर रही है, एलाना किंग अच्छा कर रही है, तो इनको हम नहीं बदल पाएंगे। अब हमारे पास में जो बदलने लायक प्लेयर है उसमें एक तो एलिस पेरी, दूसरा ये कौर, तीसरी है मेगन शट। बस ये 3 प्लेयर ऐसी हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी प्लेयर ऐसी हैं जो ज्यादातर मैचेस में स्कोर करती आई हैं। बस आप क्या करेंगे, एलिस पेरी के स्थान पे आपके पास में फीव लिचफील्ड का ऑप्शन है, आपके पास जॉर्जिया वॉल का ऑप्शन है, ठीक है। मेगन शट के स्थान पर वैसे तो कोई बेहतर ऑप्शन है ही नहीं कि जिसको आप रिप्लेस कर सको, लेकिन अगर मैं फिर भी इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखूँ ना तो किम गर्थ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिर भी या तो मेगन शट ही बेहतर है। इनको भी ज़्यादा आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती है तो इंडिया की तरफ से किसी को रख लेना। और बाकी तो खैर मुझे बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको हरमनप्रीत कौर, हरलीन दियोल ये मिल सकती हैं। इसके अलावा मुझे और कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। तो यही वो प्लेयर्स है जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी जो सेफ प्लेयर्स है ये आपकी टीम में होना जरूरी है। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको जो जो मैंने बताया है वो सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।